पंचांग न्यास और चतुर्व्यूह न्यास के बाद अन्य मंत्र विधि। पिछले भाग में हम पंचांग न्यास और चतुर्व्यूह न्यास की विधि जान चुके हैं। इसके बाद स्वयं के शरीर में भगवान विराजमान है, ये भावना मन में रखकर कहें कि भगवान विष्णु मेरे आगे है, पीछे केशव है, दाएं भाग में गोविंद है, बाएं भाग में मधुसूदन है, ऊपर वैकुंठ और नीचे वराह है, बीच की दिशाओं में माधव है, चलते फिरते उठते बैठते भगवान नरसिंह मेरी रक्षा करते हैं, मैं वासुदेव स्वरूप हूँ। इस प्रकार विष्णु में होकर पूजन आरंभ करना चाहिए। खुद के शरीर की तरह भगवान की मूर्ति में भी सारे तत्वों का न्यास करें। ओम फट का उच्चारण शुभ है और सब विघ्नों को दूर करने वाला है। सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु और आकाश मंडल का चिंतन करें। कमल के मध्य भाग में विष्णु का न्यास करें। इससे पहले के भाग में हम अष्टदल कमल और मंडल की विधि जान चुके हैं। अष्टदल कमल की प्रत्येक कर्णिका में ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र के एक एक अक्षर लिखें। चाहे तो पूरा मंत्र एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जब भी करें, भगवान का हृदय में ध्यान करके कर्णिका में भी ध्यान करें। ध्यान करने का स्वरूप इस प्रकार है। भगवान की 4 भुजाएं हैं, वे महान सत्वमय है। कोटि कोटि सूर्य के समान उनके श्री अंगों की प्रभा है। वे महायोग स्वरूप, ज्योति स्वरूप है, सनातन है। इसके बाद मन ही मन भगवान का स्मरण करते हुए मंत्रोच्चार और आवाहन आदि करें। इसके आगे की जानकारी के लिए कृपया स्क्रीन पर ध्यान बनाए रखें। नॉइस के चलते सॉफ्टवेयर वॉइस इस्तेमाल होती है, जिसमें शब्दों का उच्चारण ठीक से और लयबद्ध तरीके से नहीं हो पाता। आप स्क्रीनशॉट ले या ब्लॉग और फेसबुक से टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर ले। फिर भी कोई समस्या हो तो हमें सोशल मीडिया पर मैसेज करें अथवा ईमेल करें। आप चाहें तो सीधा किताबों में इन्हें पढ़ सकते हैं। आवाहन मंत्र इस प्रकार है। आसन मंत्र इस प्रकार है। अर्घ्य मंत्र इस प्रकार है। पाद्य मंत्र इस प्रकार है। मधुपक मंत्र इस प्रकार है। आचमनीय मंत्र इस प्रकार है। स्नान मंत्र इस प्रकार है। वस्त्र मंत्र इस प्रकार है। विलेपन मंत्र इस प्रकार है। यज्ञोपवीत मंत्र इस प्रकार है। अलंकार मंत्र इस प्रकार है। धूप मंत्र इस प्रकार है। दीप मंत्र इस प्रकार है। नैवेद्य मंत्र इस प्रकार है। पूर्वोक्त अष्टदल कमल के पूर्व दल में वासुदेव का, दक्षिण दल में संकर्षण का, पश्चिम दल में प्रद्युम्न का, उत्तर दल में अनिरुद्ध का, अग्निकोण दल में वाराह का, नैऋत्य कोण में नरसिंह का, वायव्य कोण में माधव का तथा ईशान में भगवान त्रिविक्रम का न्यास करे। फिर अष्टाक्षर देव के सम्मुख गरुड़ की स्थापना करे। भगवान के वाम भाग में चक्र और दक्षिण भाग में शंख की स्थापना करे। इसी प्रकार उनके दक्षिण भाग में महागदा कौमोद की और वाम भाग में शार्ंगा नामक धनुष को स्थापित करे। दक्षिण भाग में 2 दिव्य तर्कस और वाम भाग में खड्ग का न्यास करे। दक्षिण भाग में श्रीदेवी और वाम भाग में पुष्टि देवी की स्थापना करे। भगवान के सामने वनमाला, श्रीवत्स और कौस्तुभ रखे। फिर पूर्व आदि चारों दिशाओं में हृदय आदि का न्यास करे। कोण में विष्णु के अस्त्र का न्यास करे। पूर्व आदि 8 दिशाओं में तथा ऊपर और नीचे तांत्रिक मंत्रों से क्रमशः इंद्र, अग्नि, यम, निर्ऋति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, अनंत तथा ब्रह्मा जी का पूजन करे। ब्रह्मपुराण में वर्णन है कि इस प्रकार मंडल में स्थित देवेश्वर जनार्दन का पूजन करके मनुष्य निश्चय ही मनोवांछित भोगों को प्राप्त करता है। इसी विधि से पूजित मंडलस्थ भगवान जनार्दन का जो दर्शन करता है, वह भी अविनाशी विष्णु में प्रवेश करता है। जिसने उपर्युक्त विधि से एक बार भी श्री केशव का पूजन किया है, वह जन्म, मृत्यु और जरा अवस्था को लांघकर भगवान विष्णु के पद को प्राप्त होता है। नमः सहित ओमकार जिसके आदि में और नमः जिसके अंत में है, वह ओम नमो नारायणाय नमः ये तेजस्वी मंत्र संपूर्ण तत्वों का मंत्र कहलाता है। इसी विधि से प्रत्येक को गंध, पुष्प आदि वस्तुएं क्रमशः निवेदन करनी चाहिए।
इसी तरह क्रमशः 8 मुद्राएं बांधकर दिखाए। फिर मंत्रवेयता पुरुष ओम नमो नारायणाय इस मूल मंत्र का 108 या 28 अथवा 8 बार जप करे। किसी कामना के लिए जप करना हो तो उसके लिए शास्त्रों में जितना बताया गया हो उतनी संख्या में जप करे अथवा निष्काम भाव से जितना हो सके उतना एकाग्र चित्त से जप करे। पद्म, शंख, श्रीवत्स, गदा, गरुड़, चक्र, खड्ग और शार्ंग धनुष ये 8 मुद्राएं बतलाई गई हैं। जितना हो सके उतना एकाग्रचित्त से जप करे। पद्म, शंख, श्रीवत्स, गदा, गरुड़, चक्र, खड्ग और शार्ंग धनुष ये 8 मुद्राएं बतलाई गई हैं। जो लोग शास्त्रोक्त मंत्रों द्वारा श्रीहरि की पूजा का विधान न जानते हो वे ओम नमो नारायणाय इस मूल मंत्र से सदा भगवान अच्युत का पूजन करें। इसके पहले के भाग और यह भाग मिलकर पूरी पूजा विधि की जानकारी हम ले चुके हैं। आने वाले भागों में हम अन्य विषयों को जानने की कोशिश करेंगे। इस भाग में इतना ही।